नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, जैसा आप देख सकते हो, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में चर्चा की थी कि बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि एकदम क्रैश कोर्स टाइप का होगा। छात्रों से लगातार हमारी बातें होती रहती है, तो उनका एक ही सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जो छात्र दूर बैठे हैं या जो ऑफलाइन में तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उनका मुख्य कंसर्न यही होता है कि सर मैं कॉपी तो लिख लेता हूं बट उसको चेक करने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इन सभी छात्रों के दुख दर्दों को जो है एक जगह हम लोगों ने समावेश किया है और उसके बाद उसका तोड़ हम लोगों ने निकाला है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज। और इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें स्टूडेंट साथी प्रिंसिपल आईएएस के साथ कोलैबोरेट किया है। प्रिंसिपल आईएएस जो कि एक काफ़ी उत्कृष्ट संस्थान है और पिछले कई वर्षों से जो है पटना में अपनी सेवाएं दे रही है और काफ़ी सारे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स भी इस संस्थान के द्वारा हुआ है। और उसके बाद हम लोग ये जो सेंटर है ये आपका बोर्डिंग रोड में भी है और रमना रोड में भी है, तो पटना में 2 जगह इसका सेंटर भी है। तो आइए कोर्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बुलाएंगे सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर घनश्याम सर को, जो मुखर्जी नगर में भी काफ़ी दिनों तक छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने काम किया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया और अब पटना में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है ये सब्जेक्ट वाइज भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है और इसमें हम लोग आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे और जो कॉपी चेक करने की व्यवस्था होती है वो भी आपको पूरी प्रॉपर तरीके से वो घनश्याम सर आपको बताएंगे। वो हम लोग आपके साथ सैंपल कॉपी भी शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक प्रॉपर हम लोग सैंपल कॉपी से शेयर करेंगे जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैसे मार्किंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम लोग एक एक पैराग्राफ को चेक करते हैं और प्रॉपर फीडबैक देते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर्स जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से साथियों ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपको वहीं मिलेंगे, क्वेश्चन लिख के आपको अपना कॉपी वहीं पे सबमिट करना है और कॉपी जो है चेक करके आपको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको उसी प्रीमियम ग्रुप में मिलेगा और 1-on-1 कम्युनिकेट भी आप कर सकते हो हमारे मेंटर्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू, अगर कहीं आपको डाउट होता है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट होगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चंस का लगभग हम लोग देंगे, पीडीएफ हम लोग देंगे सभी क्वेश्चन और आंसर्स का भी देंगे पीडीएफ। और इम्पॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना, ऑन अ रेगुलर इंटरवल, उसको हम लोग ज़रूर यहाँ पे करेंगे और जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर राइटिंग जो होगा वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा होगा। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा आगे की जो स्लाइड्स है, आगे की जो मुख्य बातें हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स है, उसकी चर्चा जो एक्सपर्ट ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर घनश्याम सर को, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रिंसिपल आईएएस के। तो सर प्लीज़ आइए और छात्रों को बताइए कि हम लोग किस तरह से जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है छात्रों के लिए, ठीक है ना, छात्रों के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि कॉपी चेक करने की जो प्रॉपर व्यवस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हम लोग और जो हमारे साथ जुड़े हुए छात्र हैं और जो लगातार 67th की तैयारी को लेकर गंभीरता से बने हुए हैं और जो लगातार अपनी तैयारी को लेकर के गंभीरता से बने हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे विद्यार्थी आमतौर पे क्लास को रेगुलर नहीं कर पाते हैं या टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में रेगुलर वो ऑफलाइन में पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए हम दोनों ने मिल कर के एक ऐसे मंच को तैयार किए हैं जिस पर आप सभी जुड़ करके निश्चित रूप से आने वाले जो 67th की मुख्य परीक्षा है उसके लिए एक शानदार तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के तहत आप सबके साथ एक बहुत ही शानदार तरीके से एक ऐसा तैयार किया गया है प्रोग्राम को, जिसमें कि आपके सेक्शनल प्रोग्राम के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल किया गया है, जिसमें सभी संभावित प्रश्नों पर जो भी प्रीवियस से जुड़ा हुआ है, जो बार बार रिपीट होते हैं या फिर जो आने वाले समय में संभावित हैं,
उन सब पर हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रश्न को एकत्रित कर रहे हैं और आप सबके साथ साझा करेंगे, ताकि उसके उत्तर लेखन का बार बार अभ्यास करते हुए आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक कॉपियों को प्रॉपर तरीके से चेक करके उसकी मार्किंग की जाएगी तथा फीडबैक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि कॉपी चेक एक तो होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो आमतौर पर बस कॉपी चेक हो जाता है, लेकिन हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पैरा वाइज तरीके से और प्रॉपर तरीके से कहाँ क्या कमी है और किस तरीके से है, उन सब चीज़ों का प्रॉपर एक एक करके उस कॉपी की जांच की जा सके। इसके अलावा है कि टेस्ट के अगले दिन समस्त प्रश्नों का वीडियो के रूप में विश्लेषण किया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए चल रहे हैं कि जो प्रश्न आपके सामने होगा, प्रश्न का सबसे पहले कि उत्तर लेखन का जो प्रारूप है, यानी कि जो फ्रेमिंग है, वो फ्रेमिंग प्रॉपर तरीके से होगा, और फ्रेमिंग के साथ साथ हम लोग प्रॉपर तरीके से उस पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे और आपके प्रश्नों को भी हम रिसीव करेंगे, जिससे कि आपके साथ जो कुछ भी समस्याएं होंगे, जो स्वाभाविक रूप से आपके अपने निजी तौर पर हो सकता है उस संबंधित प्रश्न को लेकर के, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, और यहाँ पर जो है छात्र अगर चाहे तो वो अपने भी प्रश्न पूछ सकेंगे, उसकी भी संपूर्ण व्याख्या कराई जाएगी। आगे हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट हर शनिवार और रविवार को कराए जाएंगे, और टेस्ट की कुल संख्या कितनी है? कुल 10 है। कुल 10 है, जिसमें से 6 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट है। और अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखें तो इसमें 3 सेक्शनल है जो कि पेपर 1 से है, और 3 सेक्शनल जो कि पेपर 2 से है। तो इस तरीके से जुड़ा हुआ कुल 6 सेक्शनल हो जाता है, और फिर हमारे सामने 4 फुल लेंथ टेस्ट प्रोग्राम हो जाता है। आगे हम लोग और भी बात करते हैं। एक हम लोग आप सबके साथ एक कॉपी साझा कर रहे हैं, और उस कॉपी में एक प्रश्न का जो उत्तर लिखा गया है, इसका प्रश्न अगर हो सके तो उसे दिखाया जाए। हाँ हाँ, अच्छा, तो प्रश्न जो, हाँ, प्रश्न इसी में देखिए, दरअसल जो अभी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, और ये तो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अभी मौजूदा समय में हमारे यहाँ सेक्शनल और टॉपिक्स वाइज दोनों तरीके से चल रहा है। बोरिंग रोड और रमना रोड, यानी पटना यूनिवर्सिटी के सामने हमारा ब्रांच, 2 जगह ब्रांच है, और बोरिंग रोड चूँकि मुख्य शाखा है। और अभी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, इसमें से आप यह देख रहे होंगे, थोड़ी सी इसे नीचे करें। हाँ 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 हाँ, हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टॉपिक्स वाइज प्रश्न उत्तर होता है, जो अभी लिया जा रहा है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, और जिसका आप, हाँ, जो कॉपी आप देख रहे हैं उसका क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के मौजूदा परिदृश्य और भारत में बेरोजगारी की इस लहर से निपटने के लिए किए जा सकने वाले उपायों के संबंध में चर्चा करें। अब आइए इसके जो उत्तर लिखे गए हैं उस कॉपी को हम लोग देखते हैं, और इस बात को समझते हैं कि कॉपी किस प्रकार से जांच की जाएगी। हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉपी है, यह इनका उत्तर लिखा गया है, और यह इंट्रो के तौर पर है कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आमतौर पर विद्यार्थी अपने अपने स्तर से शुरुआत करते हैं, और फिर इनकी एक जांच भी की गई है, और जांच में स्पष्ट कहा गया है कि इनकी जो भी उत्तर लेखन है उसमें कहा गया कि भूमिका लेखन में भारत में बेरोजगारी के भयावह स्थिति को एक प्रबंधन और बेहतर रूपों में लिखें, है ना। यानी कि कोशिश करें कि आप जो कुछ भी यहाँ पर भूमिका के दौरान है, जो बातें आप कहना चाहते हैं, उस लेखन के दौरान जो भयावह स्थिति है और उसके प्रबंधन के संबंध में जो कुछ चीज़ें हैं भूमिका में, गुणात्मक रूप से आप उसे शामिल करें। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि समस्याओं को चिन्हित करने पर ध्यान दें। यहाँ पर क्या है? समस्याओं को चिन्हित करने पर ध्यान दें, यानी कि समस्याएं कहाँ है, किस तरह की है जो बेरोजगारी से संबंधित है, उस समस्याओं को भी चिन्हित करने पर ध्यान दें। इस बात पर विशेष फोकस किया गया है। अब अगर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं
तो अगले पेज में आप देख रहे हैं कि छात्र जो विद्यार्थी हैं वो लिखते हुए कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसमें शब्द प्रयोग को लेकर के भी गलतियां होती है। तो उन स्तर पर भी यहाँ पर सुधार की गई है। और उसके आगे फिर बताया गया है कि जनसंख्या के हाँ, अब इसमें देख रहे हैं कि आप लोग की कोविड-19 के दौरान जो है, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान भयावह स्वरूप जो रहे, उसमें खास तौर पर संगठित और असंगठित क्षेत्र को लेकर के, चाहे वो अचानक से रोजगार खत्म हो जाना या फिर कॉस्ट कटिंग इत्यादि को लेकर जो कुछ भी स्थितियां रही, उन समस्याओं को भी थोड़ा चिन्हित करने की बात कही गई है, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। अब अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि समाधान की दिशा में ऐसे प्रयास संभावित है, यानी कि जो कुछ लिखा गया है इनके द्वारा, यानी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है ना, करियर काउंसलिंग की जैसी चीज़ों की बात की गई है। तो इन सब बातों को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेखन में जो यहाँ पर है कि मौलिक एवं व्यवहारिक शब्द प्रयोग पर ध्यान दें, यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही जटिल और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और मौलिक और व्यवहारिक शब्द प्रयोग पर हम लोग ध्यान दें, तो शायद हम लोग ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और अंत में जो कुछ बेहतर देखा गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास हेतु कई तरह की पहल की गई है और उनमें अलग अलग प्रकार से चिन्हित किए गए हैं। तो यहाँ पर इन्हें एक बेहतर यानी कि गुड का रिस्पांस मिला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर लेखन के पूर्व उत्तर लेखन प्रारूप पर और अधिक गंभीरतापूर्वक ध्यान दें, साथ ही भविष्य के लिए एक शुभकामनाएं भी इन्हें दी गई है। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि ये कॉपियाँ जो आपके सामने है वो किस तरीके से उत्तर लेखन और उत्तर को जांच की गई है। इसी प्रकार हम लोग आगे और भी जांच को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि आपके लिए जो कॉपी है वो किस तरीके से जांच होगी और किस तरह से रहेगा, ये हम आपको दिखाएं। क्वेश्चंस भी सर कुछ दिखा दीजिए। हाँ, जो क्वेश्चंस अभी हम लोग टेस्ट सीरीज जो आप चला रहे हैं, हाँ हाँ, हम लोग जो चला रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे छात्रों को दिखा दीजिए। हाँ हाँ। तो अब देखिए कि जो है इसको थोड़ा प्रॉपर रहने दीजिए। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हैं कि एक फुल लेंथ जो कि तौर पर, यानी कि एक सेक्शनल तौर पर जो फुल लिया गया है, इसमें कुल मिलाकर के 12 प्रश्न पूछे गए हैं और 12 प्रश्नों में से 8 का चूंकि हम लोग को जवाब देना होता है और उन 8 के जवाब के दौरान जो है सो इसमें सेक्शन जो 1 है उसमें से 5 प्रश्न आए हैं, सेक्शन 2 से भी 6 से लेकर 9 तक यानी 4 प्रश्न और फिर 3 प्रश्न। और फिर हम सभी जानते हैं कि आंसर क्या है कि 8 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और फिर इस तरीके से हमारे एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का यह क्वेश्चन है। अब आपको हाँ पेपर 2 के संदर्भ में जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर टॉपिक्स वाइज टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी हुआ है और इसमें जैसे इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी को लेकर के है, तो आज जिन प्रश्नों के कॉपी को हम लोग देख रहे थे उनमें से पहले प्रश्न का कॉपी हम लोग देखे कि भारत में बेरोजगारी के मौजूदा परिदृश्य और भारत में बेरोजगारी की इस लहर से निपटने के लिए किए जा सकने वाले उपायों के संबंध में चर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं कि अगला प्रश्न है कि संरक्षणवाद अल्पावधि में फायदेमंद हो सकता है लेकिन लंबी अवधि में यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, टिप्पणी कीजिए। आगे है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन के संबंध में नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पूर्व में दिए गए इंदिरा साहनी मामले के निर्णय से किस प्रकार भिन्न है। अभी आप जान रहे हैं कि इंदिरा साहनी का मामला जो EWS कितना करंट है ना, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि कितना करंट है और इसे प्रश्न के रूप में शामिल है जो आपके सामने बिल्कुल तैयार है। हाँ हाँ, बिल्कुल उससे बिल्कुल परे है और घटनाएं केवल 2 दिन 3 दिन की पहले की है और आपके सामने वह प्रश्न बन के तैयार है। और प्रश्न क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन के संबंध में, जो सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन को लेकर है, EWS को लेकर के जो है, जो आरक्षण को लेकर के है, अभी नवंबर 2022 जस्ट अभी आया है ना, जो 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला लिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पूर्व में दिए गए इंदिरा साहनी मामले के निर्णय से किस प्रकार से भिन्न है। हाँ बिल्कुल। आगे है कि GST परिषद का परिचय देते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालें ताकि इस संबंध में राज्यों की चिंताओं को भी
रेखांकित करें। ये टॉपिक्स वाइज जो कि टेस्ट सीरीज लिया जाता है उसका प्रश्न है जो नियमित अभ्यास की दृष्टि से है। आगे देखेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि हेतु किन तत्वों को जिम्मेदार माना है। IMF द्वारा प्रस्तुत नीतिगत सुधारों की चर्चा करें। तो इस तरीके से कुल 5 प्रश्न और 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब जो टॉपिक्स वाइज स्तर पर होता है आप लोग सेक्शनल तौर पर और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के तौर पर जुड़ रहे हैं, और फिर इस तरह के प्रोग्राम को और भी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उसके बाद एक बार शेड्यूल पे भी चर्चा हो जाए सर। हाँ हाँ, मुख्यतः तो शेड्यूल आप देख रहे हैं कि टेस्ट शेड्यूल जो BPSC 67th GS मेंस को लेकर के है उसमें है कि 12/11/2022 से आप सभी का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू है, और 12/11/2022 से जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो सेक्शनल है, और पहला टेस्ट क्या है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है जो कि GS पेपर 1 से संबंधित है। 13/11/2022 देख रहे हैं संडे है, यह सेक्शनल है और यह इंडियन पॉलिटी है। आपको बता दें कि चूंकि टाइमिंग इसमें नहीं है मेंशन, लेकिन आपको टाइमिंग बता दूं कि यह 10 बजे आपका टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 से 1 बजे तक का प्रोग्राम चलेगा, और आप देख रहे हैं कि सप्ताह में सैटरडे और संडे 2 टेस्ट सीरीज है सेक्शनल। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के हिसाब से 29 दिसंबर को एग्जाम संभावित है, और ऐसे में 24 दिसंबर तक का यह प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है जिसमें कि समय रहते प्रॉपर तरीके से आप तैयारी को कंप्लीट कर सकें और आप किसी प्रकार की दुविधा या फिर उतार चढ़ाव से बिल्कुल मुक्त रहें। आप देख रहे हैं कि उसके बाद 19/11/2022 सैटरडे है, सेक्शनल स्टैटिक्स एंड DI है। उसके बाद 20/11/2022 संडे है, आप देख रहे हैं सेक्शनल है, साइंस एंड टेक है। 26/11/2022 जो कि सैटरडे है, सेक्शनल इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी है, और 27/11/2022 संडे है, सेक्शनल करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग क्या है, IR भी शामिल है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यह जो अगला शेड्यूल देख रहे हैं वो फुल लेंथ टेस्ट का शेड्यूल देख रहे हैं। 3/12/2022 सैटरडे है, और इसमें पेपर 1 फुल लेंथ टेस्ट है। 10/12/2022 अब सप्ताह में 1 टेस्ट होगा, चूँकि अब यहाँ पर कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद पेपर 2 है, फुल लेंथ टेस्ट है। उसके बाद 17/12/2022 सैटरडे पेपर 1 है, फुल लेंथ टेस्ट है। 24/12/2022 सैटरडे है, फुल लेंथ टेस्ट है यहाँ पर, और क्या है कि वीडियो डिस्कशन विल बी प्रोवाइडेड बाय यानी प्रोवाइडेड एवरी संडे एट 4 PM। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि प्रत्येक शनिवार को टेस्ट सीरीज हो जाना है जो फुल लेंथ टेस्ट है, और प्रत्येक रविवार को शाम के 4 बजे इस पर एक डिस्कशन मिलेगा। डिस्कशन का मतलब यह नहीं होगा कि केवल प्रश्न के स्तर से जो है सो आपके सामने बात रखी गई, बल्कि डिस्कशन का मतलब यह होगा यहाँ पर कि उस प्रश्न के साथ साथ प्रश्न के लेखन शैली को लेकर के भी चर्चा होगी। उत्तर कैसे लिखना है, शब्द प्रबंधन, समय प्रबंधन इत्यादि पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ पुछल्ले शब्दों के ऊपर भी चर्चा होगी। आमतौर पर आप सभी इस बात को देखते हैं कि प्रश्न के अंत में विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, रेखांकित कीजिए जैसी कई चीज़ें अलग अलग रूपों में लिखा रहता है, और अक्सर कई विद्यार्थी एक जैसे उत्तर लिख देते हैं। उनको लगता है कि बस हमने उत्तर लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। उनके प्रत्येक शब्द प्रयोग के अपने अपने मीनिंग हैं, और उन सभी दृष्टि से हम लोग उत्तर को कैसे बेहतर लिखें, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे हम वर्ड मैनेजमेंट करें, कैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे क्वेश्चन मैनेजमेंट करें, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी असंतुलन जैसी स्थितियों में पढ़ने के बजाय बहुत ही शानदार तरीके से आप उत्तर लिख सकें, और आप क्लियर आंसर समय रहते पूरा लिख सकें, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि हर विषय के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो वीडियो कोर्स है उसको लेकर के जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, और कोर्स खरीदने के पर जो सभी प्रश्न और उत्तरों का PDF और प्रीमियम वीडियोज का जो एक्सेस है वो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को लेकर के भी एक्सेस है। पिछले साल के जो प्रमुख प्रश्न उत्तर है, विश्लेषण है, व्याख्या है, उत्तर है। उसके बाद मेंस क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड हैं, उन सिलेक्टेड के द्वारा भी आप सभी को समय समय पर गाइडलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जो निश्चित रूप से वह अनुभव
वो सिलेक्शन का जो अनुभव है वो अपने आप में एक शानदार होगा और आपकी कामयाबी को निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएगा। आप सभी जुड़े रहिए और लगातार इस कोर्स का, इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके लिए यह एक बेहद ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।